नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे माता के 8वें स्वरूप के बारे में, जिनकी पूजा नवरात्रि की अष्टमी तिथि को होती है और ऐसा माना जाता है कि नव दुर्गा में इनका स्वरूप अपने आप में बहुत अलग है, बहुत अनूठा है। आज बात करेंगे माता के महागौरी स्वरूप के बारे में और जानेंगे कि किस ग्रह के साथ माता जुड़ी हुई हैं और नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी तिथि को किस तरह का वरदान मिल सकता है और कैसे शुक्र मजबूत किया जा सकता है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को, जो कि इस बार 4 तारीख को होगी, 4 अप्रैल को अष्टमी तिथि होगी, इस दिन 8 वर्ष की कन्या की पूजा करनी चाहिए। उसके चरण धुलवाइए, उसको भोजन करवाइए और फिर उपहार दे करके उससे आशीर्वाद लीजिए। आपकी जो गौरी पूजा है वो संपन्न होगी और गौरी पूजा का शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। सबसे पहले जानते हैं कि माँ गौरी हैं कौन और इनका महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा का विधान है, जिसको अष्टमी तिथि कहा जाएगा एक्चुअली। तो अष्टमी तिथि के दिन 8वें स्वरूप में मां महागौरी की पूजा की जाती है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था और जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया तब उनकी कृपा से इनका शरीर अत्यंत गौर हो गया, इसीलिए इनका नाम गौरी हो गया। ऐसा मानते हैं कि माता सीता ने भगवान राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा की थी। माता गौरी श्वेत वर्ण की हैं और इनका ध्यान भी सफेद रंग में ही, श्वेत वर्ण में ही किया जाता है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा अचूक होती है। विवाह के लिए नव दुर्गा में 2 रूपों की पूजा होती है। एक होती है मां कात्यायनी की और एक होती है माता महागौरी की। ज्योतिष में इनका संबंध शुक्र नामक ग्रह से माना जाता है, इसीलिए इनकी पूजा करने से जो वैवाहिक जीवन की दिक्कतें हैं वो भी दूर हो जाती हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है ये जानने का कि मेष, वृष और मिथुन राशि का वक्त कैसा चल रहा है। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों होगा। धन आसानी से मिल पाएगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 69%। वृष राशि, नौकरी व्यवसाय में बड़े अवसर मिलेंगे। संतान प्राप्ति की समस्या हल होगी। पुराना फंसा हुआ धन भी प्राप्त होगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 75%। मिथुन राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। नौकरी में हालांकि सुधार होगा। यात्रा भी मत करिएगा, वरना वहां भी दिक्कत आ सकती है। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 60%। अब ये जानते हैं कि मां गौरी का पूजा विधान क्या है। पीले वस्त्र धारण करके पूजा करनी चाहिए माता गौरी की। पीले वस्त्र धारण करके पूजा आरंभ कीजिए। मां के सामने दीपक जलाइए और दीपक जला करके उनका ध्यान कीजिए। पूजा में मां को सफेद या पीले फूल अर्पित कीजिए। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करिए। अगर पूजा मध्य रात्रि में की जाए, जैसा पहले भी बताया कि 4 अप्रैल को माता की पूजा की जाएगी, तो अगर मध्य रात्रि में करें, मिडनाइट में करें, तो इनके परिणाम ज्यादा बेहतर होंगे, ज्यादा शुभ होंगे। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को किस किस तरह के वरदान मिल सकते हैं, किस किस तरह की समस्या दूर हो सकती है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिख रहा है। जीवन साथी के साथ तनाव हो सकता है। धन और उपहार की प्राप्ति भी संभावित है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 43%।
सिंह राशि, जो लोग सिंह राशि के कला, संगीत, मीडिया या क्रिएटिव क्षेत्र में हैं उनके लिए फायदे का समय है। विदेश यात्रा का योग बन रहा है। किसी पुरानी समस्या का हल भी निकल जाएगा। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 57%। कन्या राशि, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे। किसी नई संपत्ति का क्रय करेंगे और नौकरी और जीवन में भी नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 73%। अब ये जानते हैं कि नवरात्रि के 8वें दिन या नवरात्रि की अष्टमी तिथि को किस तरह के वरदान व्यक्ति को मिल सकते हैं, किस तरह की समस्या दूर हो सकती है। अगर मधुमेह की समस्या है, हार्मोन्स की समस्या है, इसमें सुधार हो सकता है। आंखों की समस्या है या आंखों के तंत्र की, ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम है तो उसमें भी लाभ हो सकता है। नपुंसकता की समस्या है, काम भाव की समस्या है तो उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है। और जीवन में सब कुछ होने के बावजूद अगर सुख नहीं है, अगर हार्मनी नहीं है तो ये समस्या भी दूर हो सकती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कैसे इन समस्याओं को दूर करें, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। विनोद कुमार ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से लिखते हैं ये। 17 सितंबर 1950 1950 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे। जन्म का स्थान है नई दिल्ली। लिख रहे हैं कि पहले नौकरी करते थे, अब रिटायर हो गए हैं और रिटायरमेंट के बाद अपना व्यवसाय करते हैं, लेकिन व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है और इन बिटवीन बीच में नौकरी का कोई अवसर भी इनके पास आ गया है। तो क्या व्यवसाय को बंद करके नौकरी कर लेना चाहिए या व्यवसाय में सुधार होगा, व्यवसाय कंटिन्यू करना चाहिए, इस बारे में जानना चाहते हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए नौकरी करना ही ज्यादा बेहतर होगा। शनि लीड कर रहा है और अभी धनु राशि में शनि बैठा हुआ है जो आपके लिए नौकरी के बेहतर अवसर प्रोवाइड कर रहा है। और जहां तक व्यवसाय की बात है, व्यवसाय में आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 सालों में कुछ खास फायदा आपको नहीं हुआ है, इसलिए व्यवसाय को वाइंड अप करिए, नौकरी करिए। 2-3 साल अभी नौकरी आप करेंगे ऐसा लग रहा है, तो अगर नौकरी करने का बेहतर अवसर मिल रहा है तो नौकरी करें, उसमें ज़्यादा ठीक रहेंगे। अगर आपको डायबिटीज़ है, जैसा कि कुंडली की संभावना दिखती है, तो जरा सा डायबिटीज़ वाले पार्ट को ठीक रखिए, टहलिए, घूमिए, बेवजह का तनाव मत पालिए। और अगर आंखों में कोई दिक्कत दिखाई देती है या डायबिटीज़ ऊपर नीचे होती है तो उसमें सावधानी बनाए रखिए। नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, नौकरी आपके लिए बेहतर रहेगी। आने वाले वक्त में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, जीवन बढ़िया चले, इसके लिए एक पन्ना बनवा के जरूर पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करें, अच्छा रहेगा। तो जिन समस्याओं की हमने अभी बात की कि नवरात्रि की अष्टमी तिथि को वो समस्याएं दूर हो जाती हैं, वो सब समस्याएं दरअसल शुक्र की समस्याएं हैं और माँ का संबंध तो शुक्र से है ही। इसलिए अब ये जानते हैं कि अष्टमी तिथि पर कैसे उपाय करें कि ये समस्या दूर हो, या यूं कह लें कि जिससे शुक्र मजबूत हो जाए। क्या उपाय करेंगे? माँ की उपासना। अगर आपको शुक्र को मजबूत करना है तो ऐसी दशा में माँ गौरी की उपासना सफेद वस्त्र धारण करके कीजिए। माँ को सफेद फूल और सफेद मिठाई अर्पित कीजिए, साथ ही माँ को इत्र भी अर्पित कीजिए। रुई में लगा के जरा सा इत्र माँ को अर्पित कर दीजिए। पहले माँ के मंत्र का जप करें और फिर शुक्र के मूल मंत्र का जप करें। शुक्र का मूल मंत्र है ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जप करना है। इसके बाद जो माँ को आपने इत्र की शीशी अर्पित की है, जिसमें से आपने जरा सा इत्र निकाल के रुई में लगा के माँ को चढ़ाया है, उस इत्र की शीशी को अपने पास रख लें और उसका नियमित प्रयोग करते रहें। आपका शुक्र धीरे 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 प्रबल होना शुरू हो जाएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, घर के तमाम दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा। रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे, लेकिन रिश्तों में मुश्किल दिख रही है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 81%। वृश्चिक राशि,
परिवार में वाद विवाद की संभावनाएं हैं, नौकरी में तनाव की नौबत आ सकती है और चीजों को मैनेज करने के लिए काफी पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 66%। धनु राशि, नई जिम्मेदारियां और परिवर्तन के योग बन रहे हैं। नौकरी में तरक्की दिखाई दे रही है। प्रेम और सहयोग के जो रिश्ते हैं वो आपके बेहतर होते हुए दिख पा रहे हैं। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 94%। अब ये जानते हैं कि अष्टमी तिथि पर, जैसे इस बार अष्टमी तिथि पड़ेगी 4 तारीख को, तो अष्टमी तिथि पर कन्याओं को भोजन कराने की परंपरा क्या है ये भी जान लेते हैं। और अष्टमी तिथि का महत्व और नियम क्या है, जब आप कन्या को भोजन कराते हैं तो उससे लाभ क्या होता है और उसके सिस्टम क्या है, तरीका क्या है। नवरात्रि देखिए केवल व्रत और उपवास का पर्व नहीं है, नारी शक्ति के सम्मान का और कन्याओं के सम्मान का भी पर्व है। इसीलिए नवरात्रि में कुंवारी कन्याओं को पूजने की और भोजन कराने की परंपरा पाई जाती है। और देखा जाए तो तकनीकी रूप से नवरात्रि में हर दिन कन्याओं के पूजा की परंपरा होती है, लेकिन अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन जरूर होता है। रोज ना भी हो तो अष्टमी नवमी को तो होता ही है। 2 वर्ष से लेके 11 वर्ष तक की कन्या की पूजा का विधान बताया गया है। अलग अलग उम्र की कन्या देवी के अलग अलग रूप को बताती है। जैसे कहते हैं ना, अष्टवर्षा भवेद गौरी, 8 वर्ष की कन्या गौरी हो जाती है। इसीलिए हर उम्र की जो लड़की है, बालिका है, वो देवी का एक खास स्वरूप होती है। उसको घर पर बुलाना चाहिए, बैठाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ये एक सिस्टम है, ये एक तरीका है जो अष्टमी नवमी को किया जाता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन होगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 80%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी आपकी, मुकदमों का निपटारा हो सकता है और अचानक कहीं यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 96%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ से छूट सकता है। काफी तनाव और काफी दबाव दिख रहा है, लेकिन अगर किसी यात्रा पर जाते हैं तो यात्रा पर जाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की माँ के महागौरी स्वरूप की उपासना की और ये जाना कि अष्टमी तिथि को माँ के 8वें स्वरूप की पूजा उपासना कैसे की जाती है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत बार ऐसा होता है कि वैसे तो पैसा रहता है, लेकिन जब जरूरत पड़ी उसी समय पैसा नहीं होता। तो अगर जरूरत के समय धन नहीं रहता है तो क्या करना चाहिए? माँ गौरी को दूध की कटोरी में रखकर चांदी का एक सिक्का अर्पित करें। एक कटोरी में दूध ले लें, उसमें चांदी का कोई भी छोटा बड़ा सिक्का एक डाल के माँ गौरी को अर्पित करें। इसके बाद माँ गौरी से प्रार्थना करें कि धन आपके पास निरंतर बना रहे। इसके बाद सिक्के को धो करके सदैव के लिए, हमेशा के लिए अपने पास रख लीजिएगा। जो दूध है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं, उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पास रेगुलर पैसा बना रहेगा और खास तौर से ज़रूरत के समय भी पैसे आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।